नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के बारे में। यानी आज से हम अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर बीएसएफ ट्रेड्समैन के जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी सवाल पूछे गए जीके जैसे, उनकी टॉपिक वाइज सीरीज यहाँ पर चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज का जो पहला हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा भारत के प्रमुख नृत्य के बारे में। मतलब जितने भी नृत्य से आपके अब तक बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में जो भी सवाल पूछे गए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इन सवालों को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा और एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कुछ इसमें एक्स्ट्रा सवाल भी डाले, जिसे जैसे अलग जितने भी ट्रेडमैन है उनके सवाल डाले, थोड़े बहुत एसएससी जीडी के भी डाले, जिससे एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती, उससे संबंधित जितने भी आपके प्रमुख नृत्य के जो सवाल पूछे गए वो सारे सवाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जो पहला सवाल एक पूछा गया था कि इसके अंदर रणपा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, रणपा नृत्य कला का संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर किससे है? ओडिशा से। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो यहाँ पर ओडिशा से हो गया ओडी। ठीक है, और ओडी के लिए रण हो गया यानी लड़ाई हो गई। आप समझ सकते हैं, रण यानी लड़ाई भी बोलते हैं इसको। तो ओडी के लिए रण हो गई यानी रणपा ओडिशा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल, डुमाल किस राज्य की नृत्य शैली है? ठीक है, अभी देखिए डुमाल किस राज्य की नृत्य शैली है, तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें आपका सही सवाल हो जाएगा। अभी रुमाल को आप समझिए रुमाल। ठीक है, अभी रुमाल आपको कौन से एरिया में ज्यादा काम आएगा? जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वहां पर क्या होगी, सर्दी ज्यादा पड़ेगी और वहां पर आपकी क्या नाग बहेगी। तो नाग पहुंचने के लिए रुमाल चाहिए, यानी डुमाल जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो यहां पर ध्यान रखना, कुचिपुड़ी। ठीक है, अभी कुचिपुड़ी का संबंध, ठीक है, कौन से? लक्ष्मी नारायण शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी से। अभी कैसे याद रखोगे? तो यहाँ पर लक्ष्मी और नारायण जी को हमने पूड़ी चढ़ाई। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, कच्ची पूड़ी चढ़ा दी। ठीक है, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है? ठीक है, तो मटकी किस राज्य की मध्य शैली है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश इसमें सही आंसर हो जाएगा। अभी कैसे आप याद रखोगे? तो मटकी हम अपने जो घर है, घर स्थान में आप कहां पर रखोगे? सब बीच में रखोगे, ताकि हर कोई आराम से पानी पी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं से मटकी, मैं से मध्य प्रदेश, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। गुमरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गुमरा ध्यान रखना ओडिशा। ठीक है, अभी इसको भी कैसे याद रखोगे? तो यहाँ पर ओडी को आपने पूरे अपने गांव के अंदर घुमाई, तो यानी घुमाई गुमरा, कुछ इस प्रकार रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल यह था कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांग जनजाति, अभी आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो चांग जनजाति है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से। तो यहाँ पर नागालैंड की चांग जनजाति कौन सा नृत्य करती है? तो चांगलो। ठीक है, चांग से चांगलो, इसमें कुछ भी रिलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतया पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो चेती हो जाएगा इसमें सही आंसर। क्या हो जाएगा? चेती। ध्यान रखना, लंबा सवाल है लेकिन आपको बस एक नाम पकड़ना है, चेती। ठीक है, ये देखना। इसके बाद में कत्थक नामक एक नृत्य रूप मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में खालिस्तान की एक जाति होती थी। तो ध्यान रखना, कथावाचको। कत्थक कौन सी जाति होती? कथावाचको। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है लेबेंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? कौन सा? लेबेंग बुमनी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा लेबेंग बुमनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कमाऊनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा छोलिया। ठीक है, क्या हो जाएगा? छोलिया, यानी तलवार से सारा शरीर छोल दिया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो छोलिया तलवार नृत्य कुमाऊनी जनजाति छोलिया से संबंधित। ठीक है, इसके बाद में अगला है आजी लामू
लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आजी लामू अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, आजी लामू अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? तो ध्यान रखना चेराव, ठीक है, मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य कौन सा है? चेराव। चेराव यानी चेयर, अब बांस से हमने क्या बनाई? चेयर बनाई, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल। कौन हो जाएगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। अभी आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो भरतनाट्यम है ये किसका शास्त्रीय नृत्य, कौन से राज्य का है? तो ध्यान रखना ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके बाद में अगला सवाल है शेला नृत्य शैली, कौन सी? शेला नृत्य शैली खालिस्तान राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़ शेला नृत्य, ध्यान रखना। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे जो घड़ी में डालने वाला सेल है वो कितने का आता है? तो 36 रुपए का आता है, यानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स, इसका जो भी पीडीएफ है तो वो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? तो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें हम पीडीएफ तो आपको सीधा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जितने भी ये सवाल है, जैसे अभी आप यहां से सवाल देख लो, और ये सारे सवाल हमने टेस्ट के रूप में अपनी एप्लीकेशन के अंदर डाल दिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी इनके अंदर डाले हैं। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें आपको 100+ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, मिनी मॉक टेस्ट, जो टफेस्ट लेवल के मॉक टेस्ट, वो सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, इंपोर्टेंट टेस्ट वगैरह ये सब कुछ, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तमिलनाडु, अभी मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। अभी आप याद कैसे करोगे? तो भरत जी किससे मिलने गए? तो ध्यान रखना राम जी से मिलने गए, तो भरत जी मिलने, यानी मिलना किस में आ रहा है? तमिलनाडु में आ रहा है, तमिल मील, ठीक है। तो भरतनाट्यम। अभी ये आप देख लीजिए, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितने हैं? जिसमें आप देख सकते हैं भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, इसके बाद में कथकली आपका केरल से है, ठीक है। जितने भी जहां पर जो भी नृत्य आता है जिसमें कली आता है लास्ट में, आप उसको केरल टिक कर देना, ठीक है। मोहिनी अट्टम, जिसमें अट्टम आता है वो भी केरल हो जाएगा। कथक ये भी उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद में सत्रिया असम से है, मणिपुरी मणिपुर से, ओडिशा से, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिए। एक बार आप इसका सभी स्क्रीनशॉट ले ले और सभी एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ताकि पता चल सके कि भाई वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर अगला जो सवाल है उसको पढ़ते हैं। लावणी, अभी आपसे पूछा गया है कि लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो ध्यान रखना, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र, लावणी। कथकली की जड़ें किस राज्य से हैं? तो ध्यान रखना, मैंने आप सभी को बताया था कि कली जहां पर आ जाता है उसमें केरल लगा देना, ठीक है। तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? तो ध्यान रखना कालबेलिया नहीं है, बाकी आपके ओडिसी भी है, कथकली भी है और कथक भी है। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखना। तो कथक का पान कहाँ पर ज्यादा खाते हैं? उत्तर प्रदेश में खाते हैं। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद में गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति खालिस्तान में हुई थी। तो ध्यान रखना इसमें आपका क्या हो जाएगा? गुजरात। गरबा कहां से? गुजरात से। अभी हाल ही के दिनों में गरबा है वो बहुत ज्यादा खेला जाता है नवरात्रि के दिनों में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो ध्यान रखना बांगड़ा नहीं है, इसका एक ऑप्शन गायब हो गया है। ओडिसी इसमें सही हो जाएगा। कथकली ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है। ओडिसी ओडिशा का है, इसमें बांगड़ा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कत्ते का पान उत्तर प्रदेश में ज्यादा खाते हैं, तो आप इससे लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु ये मेल नहीं खाता। मोहिनी अट्टम आपका कहां से है? तो मोहिनी अट्टम आपका केरल से है। मैंने बताया था अट्टम आ जाता है, कली आ जाता है, तो वो केरल हो जाएगा। कथकली ये भी केरल का है, ठीक है। ओडिसी ये ओडिशा का है। तो ये तो सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा।
आपको बस फ्रेंड्स, आपको जितने भी मैं सवाल करवा रहा हूं उनको बस देख लेना है, ठीक है। देखने से भी आपको बहुत सारे यहाँ पर याद हो जाएंगे। एक बार इसको देख लो और एक बार टेस्ट हमारी एप्लीकेशन में लगा लो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, ठीक है। लोसोंग, ठीक है। अभी लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्योहार है? तो यहाँ पर सिक्किम इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? तो 1 रुपए का सिक्का देकर या कुछ सिक्के देकर आपने सोंग चलवाया, कहां पर? डीजे वाले से सोंग चलवा दिया, तो एक कुछ सिक्के देकर ही चलाया ना, तो कहां क्या चलाया? सोंग चलवाया डीजे वाले से, तो लोसोंग सोंग आ रहा है इसमें, और ये सिक्का देकर चलवाया। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। अभी आपको मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि इसका कर चुका है। इसके बाद नृत्य शैली डोलू कुनिता, डोलू कुनिता किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो डोलू कुनिता यहाँ पर कर्नाटक से संबंधित है, ठीक है। अभी यहाँ पर कैसे? डोलू कुनिता, तो आप इसको याद रखिएगा, कर्नाटक से है, ठीक है। डोलू यानी एक ढोल भावर होता है, ठीक है। जैसे भी आप ढोल राजस्थान में कहते हैं अपने पति को, ठीक है, तो यहाँ पर आप वो नाटक करता है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे ढोल वाला जो भी आपको अपने मोहल्ले के अंदर खेल दिखाते हैं, वो ढोल बजाते हैं, ठीक है। वो ढोल बजा के क्या करते हैं? नाटक करते हैं, तो नाटक आप ऐसे भी याद सकते हैं। डोलू कुनिता कर्नाटक से हो गया। नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो मेघालय के अंदर है। किसके अंदर है? मेघालय के अंदर है नोंग कर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना। लोकप्रिय कुणबी नृत्य, कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कुणबी तो गोवा से है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप समझ सकते हैं, कुण से हो गया कौन, कौन कौन यहाँ पर घूमने जा रहा है? गोवा, क्योंकि गोवा में आप पार्टी करने जाते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे भी रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम ध्यान रखना केरल का लोक नृत्य है, ठीक है, थेयम। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आ रहा है थेयम में यम, और इसमें भी आ रहा है केरल। तो केरल से आप करेला पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और एक यमराज है वो भी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखना बिहार से संबंधित है। और ये तो बहुत सिंपल है, जैसे बिहार में आ रहा है हार। अगर कोई आदमी हार जाता है कि भाई मैं तो नौकरी नहीं लगूंगा, मैं तो कोई सरकारी जॉब नहीं कर सकता, मैं तो हार गया हूं, तो वो हार कर कहां जाता है? विदेश चल जाता है, तो यहां पर विदेशिया बिहार से हो जाएगा। बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो बागुरुम्बा ध्यान रखना बोडो, ठीक है, बागुरुम्बा बोडो। अभी आप बागुरुम्बा को बाघ भी पढ़ सकते हो, जैसे बाघ है तो बाघ कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी उसमें मजा आएगा, क्योंकि सारी सुविधाएं होगी उसमें, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? तो ध्यान रखना माचा। अभी माचा किसको बोलते हैं? ठीक है, नृत्य शैली है, लेकिन इसको याद कैसे करोगे? तो आपका माचा, जैसे राजस्थान में माचा चारपाई को कहते हैं, ठीक है। तो चारपाई आप कहां रखते हो घर में? तो मध्य में रखते हो, ताकि आप सबसे बातचीत कर सको उस पर बैठकर, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद में लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था। देखिए सवाल बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। मैंने बताया था कि आप घूम के आ रहे हैं अपने मोहल्ले में, किससे? ओडी से, तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? तो लेजिम, ठीक है, महाराष्ट्र की कौन सी है? लेजिम। अभी इसमें क्या आ रहा है? इसको ले को आप छुपा लो, जिम आ रहा है। तो जिम में आप जिम जाकर बॉडी बनाते हो, क्यों? क्योंकि आप महाराष्ट्र जाना चाहते हो, मुंबई जाना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाई जिम जाकर महाराष्ट्र में एक्टिंग करने गया, ठीक है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो पोपीर। कौन सा हो जाएगा? पोपीर, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना अरुणाचल पोपीर, ठीक है। इससे आप कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। गराड़ी नृत्य गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य से लोकप्रिय है? तो पुडुचेरी। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? पुडुचेरी। ध्यान रखना गराड़ी नृत्य से संबंधित है। इसके बाद में चेराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो चेराव हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम, ध्यान रखना। इसके बाद में बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है। और ये कथक आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसमें आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा घूमर, ठीक है, ध्यान रखना। अभी जो पद्मिनी मूवी बनी थी उसमें भी घूमर का जिक्र हुआ था, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। धाप एक लोक नृत्य है जो ओडिशा की कंदा जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। धाप, ये ध्यान रखना, ठीक है।
इसके बाद में मयूर नृत्य का या पिकॉक डांस किस राज्य के ब्रज क्षेत्र से संबंधित रखता है? ठीक है, तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश मयूर नृत्य या पिकॉक डांस। ठीक है, ब्रज नाम आ गया तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश इसमें सीधा सीधा हो जाएगा। तेरा ताली ये ध्यान रखना कामड़िया पंथ होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसमें किया जाता है। राजस्थान के कामर जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है तेरा ताली। ठीक है, 13 प्रकार के यहाँ पर मंजीरें अपने शरीर के ऊपर नृत्यांगना पहनती है और उसके बाद में डांस करती है। ठीक है, तो वो होता है तेरा ताली नृत्य और ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, रामदेव जी महाराज होते हैं राजस्थान के अंदर, उनके मंदिर के अंदर तेरा ताली नृत्य किया जाता है कामड़िया जनजाति के द्वारा। कूद किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ओडिशा नृत्य का पूर्ववर्ती रूप क्या है? तो ओडिशा नृत्य का पूर्ववर्ती रूप है गोतीपुआ। ठीक है, गोतीपुआ, ये ध्यान रखना। ओटुतुल्लल किस ओटुतुल्लल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में कोलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश से इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो गिरिडा मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, अगर आप जो भी मैं इस सीरीज में जो भी सवाल करवा रहा हूं उनको एक बार देख लोगे और हमारी एप्लीकेशन से टेस्ट भी लगा लोगे, ठीक है, तो आप देखना ना जीके के अंदर आप लगभग 25 में से 20 सवाल आराम से सही कर पाओगे, क्योंकि हुबहू यहां से सवाल आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो ध्यान रखना, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश की, मणिपुरी है मणिपुर की, ओडिशा है ओडिसी की, ये तीनों है, लेकिन ये बुरा कत्ता ये नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में हुड़का बोल खालिस्तान से प्रचलित एक नृत्य है, तो इसमें आपका उत्तराखंड सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, हुड़का बोल उत्तराखंड। देवी अंबा निम्न में से किस नृत्य या नाटक प्रदर्शनों की अर्धिशास्त्री देवी है? तो ध्यान रखना, बवाई नृत्य की। ठीक है, बवाई नृत्य ध्यान रखना। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लाहो किससे है? मेघालय से संबंधित है। इसके बाद में अगला जो सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? ये सवाल यहाँ पर वापस रिपीट हो चुका है, तो इसमें खरेती आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ध्यान रखना, चुटकी। ठीक है, 1 रुपए की जो चुटकी आती है वो 1 रुपए के सिक्के से आप लेते हैं चुटकी दुकान से, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इसमें कथकली ध्यान रखना केरल का है, और ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का, लावणी महाराष्ट्र का। ठीक है, ये ध्यान रखना। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये छऊ हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपके झारखंड का है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिशा आपका ओडिशा से, सत्रिया यहाँ पर आपका सत्रिया शायद असम से है। ठीक है, ये देखना। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो ध्यान रखना, मणिपुरी इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में मोहिनी अट्टम, ध्यान रखना, मैंने बताया था अट्टम और कली आ जाए उसमें केरल आपको लगा देना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल से है। इसके बाद में ई कृष्णन अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो ध्यान रखना, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, इससे संबंधित है। इसके बाद में देखिए, आज हम इतना ही सवाल करवाएंगे, अगर इसके ऊपर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसमें आपका कुचिपुड़ी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी एक बार इस वीडियो को लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। देखिए, अगर इसके ऊपर रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू इसके ऊपर वीडियो करवाता रहूंगा। ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। ठीक है, और जितने भी आपके जीके जीएस के टॉपिक है, लगभग यहाँ पर आपको बता देता हूं, देखिए 25 सवाल पूछे जाते हैं, 25 टॉपिक आपके मोटे मोटे। ठीक है, उन सभी को मैं करवा दूंगा, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।